नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू। हैंड ग्रेनेड, एक ग्लॉक पिस्तौल की बरामद। तरनतारन में सीआईए स्टाफ और एक आरोपी में हुई मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। जंडियाला गुरु के एक खाली प्लॉट से नौजवान की लाश मिलने से फैली सनसनी। 2 दिन से नहीं लौटा था घर। और अब हलचल विस्तार से। पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई की ओर से भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश को अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बेनकाब करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एक आरोपी को काबू किया गया है, जिसके पास से हैंड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने इन हथियारों से किसी पुलिस बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग या किसी सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाना था, जिसे समय रहते काबू कर लिया गया है। आईएसआई बैट एक ऑपरेटिव जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ 9mm ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ 4 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेसिकली ये समझाया गया भी तुसी कोई ना कोई पुलिस एस्टैबलिशमेंट के उत्ते ग्रेनेड सुट्टो या पुलिस पार्टी ते फायरिंग करो। जो नहीं हुंदा तो किसी पब्लिक प्लेस जिहड़ा पब्लिक पीस नूं ट्रैंकुइलिटी नूं डिस्टर्ब करने वास्ते कोई कार्रवाई करो तो तुहानूं होर पैसे दिते जाणगे। तरनतारन सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर रुपेंद्र पाल सिंह ने अपनी टीम सहित शहर के नजदीक बरसाती नाले पर गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया। इस दौरान व्यक्ति ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर सामने से सीधी गोली चला दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अमृतसर सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया है। आरोपी की पहचान साहिल के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज इत्थे जमस्तपुर रोही पुल दे नेड़े जिहड़ा हैगा साडी सीआईए दी टीम ते एसएचओ सिटी तरनतारन दी टीम नूं कुछ स्पैसिफिक इनपुट सीगे ते जिहदे ते इन्हां ने इत्थे एक सस्पैक्ट मोटरसाइकिल नूं कॉर्नर करने की कोशिश की। जो उन्होंने रोकने की कोशिश की हैगी, उन्हें पुलिस टीम ते फायर किया है तो सैल्फ डिफेंस से पुलिस टीम ने क्रॉस फायर किया, जिहदे विच जिहड़ा सस्पैक्ट सीगा वो इंजर्ड होया। उन्होंने इमीडिएटली हॉस्पिटल रश किया गया हैगा ते उहदी आइडेंटिफिकेशन साहिल के नाम तो की गई हैगी ते फरदर जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन हुण असीं आफ्टर ट्रीटमेंट करांगे। जंडियाला गुरु जीटी रोड के नजदीक मलिया दाना पानी ढाबे के सामने खेतों में बने मोटर के कमरे में से एक नौजवान की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह गोपी पुत्र कश्मीर सिंह बासी गांव धोदिया के तौर पर हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह पिछले 2 दिनों से घर वापस नहीं आया था। वह 23 जुलाई को शाम के समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर सामान लेने के लिए निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। मृतक की 3 बेटियां हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल अमृतसर भेज दिया है। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरप्रीत सिंह पेंट का काम करता सी ते घरों कोई परसों शाम सौदा लैन जंडियाले आ ते उस तो बाद घर वापस नहीं गया। डेड बॉडी कित्थों मिली? डेड बॉडी दी मलियां दाना पानी ढाबे दे ऑपोजिट साइड तो मिली है। अच्छा हाँ जी, परिवार नूं सिरे किसी ने दस्सिया कि डेड बॉडी पई है। हुण परिवार दी भाल कर रहा है। सिर च ना सट दे हिसाब नाल जितना कतल होई इतना सट लगी, सिर सट लगी होगी। सिर से सटा बाकी वही बनी जारी बॉडी देखी नहीं है। सिर से सट है कि मतलब पीछे सट। मेरा नाम सुखविंदर कौर है। सुखविंदर
ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਹੋਏ? ਘਰੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਆ। ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ आदी, दिमागी तौर पर थोड़ा परेशान है। बठिंडा के सिविल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में एक नवजन्मे बच्चे की हुई मौत के बाद पारिवारिक सदस्यों ने जच्चा बच्चा वार्ड में धरना लगाकर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पेशेंट की डिलीवरी करने में लापरवाही की गई है क्योंकि उनके पेशेंट की डिलीवरी एक नर्स द्वारा की गई है, जिस कारण नवजन्मे बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की माता की भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बठिंडा के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बठिंडा अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा ही कहा गया है कि डिलीवरी के दौरान ही लापरवाही की गई है, इसलिए पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरी भतीजी आ इतने सिविल हस्पताल बठिंडे लेके आए सी, ठीक है जी। तो इन्होंने सवेरे बच्चा हो गया जी, छोटा ऑपरेशन कराया इन्होंने, तो बच्चा तो कहते भी मौके दी पूरा हो गया भी धड़कन है नहीं गई। तो कुड़ी दे कहते गलत कोई कट कुट लग गया, अपन तो पता नहीं जी भी गलत कट लग गया, खून नहीं बंद होया। आप मेरा भांजा कहता भी एंबूलेंस साडे कोल आपदी आ भी असीं मेला आराम दे लै जाने आ, ते डॉक्टर ने उत्थों उठ के आई कहती मेला आराम दे नहीं जाना, तुसीं एम्स लेके जाओ। इन्हें धक्के नाल एम्स भेजे जी। एम्स वाले डॉक्टर कहते भी गलत लग्या कट भी जां तां कुड़ी दी मौत हो सकती आ, हुण ओह वड्डा ऑपरेशन करी जांदे आ जी भी जां फिर कहते भी कुड़ी दी बच्चा नहीं कढ़नी, जे बच्चा नहीं कटती कुड़ी बच भी गई, सौरे कित्थों रखणगे। वहीं एसएमओ प्रीत मनिंदर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा डॉक्टरों का वार्ड बनाकर इस मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद जिस किसी की भी लापरवाही पाई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ 8:30 ਵਜੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਈਯੂਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। जालंधर के खालसा कॉलेज फ्लाईओवर पर कार और ऑटो की टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो पलट गया और ऑटो में सवार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो में नगर निगम की सफाई कर्मी घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के मेयर विनीत धीर, चंदर गरेवाल, शहरी चड्डा सहित अन्य नेता घायल महिलाओं का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहीं कार चालक को लेकर पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਤੇਲੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੈ, परमात्मा को अरदास बेनती करते हैं कि जल्दी सेहत याफ्ता होकर अपने परिवार ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੋਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ नहीं है, पर फिर भी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ CT ਸਕੈਨ और ਜਿਹੜੇ एक्सरेज हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले भाजपा पूरे पंजाब में 2 दिन तक सफाई अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत 2 दिन लगातार भाजपा कार्यकर्ता पंजाब का हर एक कोना साफ करेंगे। इस मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सफाई देश के प्रधानमंत्री को समर्पित होगी। प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿयान, ਸਮਝੋ ਸਫਾਈ ਅਭਿयान ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ 15 ਤੇ 16 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿयान ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ इंचार्ज भी लगा ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। पंजाब सरकार की ओर से लगातार गुरदासपुर शहर में कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत शहर में रात के समय दुकानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रखे जाएंगे और शहर के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये जानकारी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट गुरदासपुर के चेयरमैन राजीव शर्मा ने विशेष भेंट वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द ही मान्यता प्राप्त एजेंसी के सुरक्षा गार्ड शहर के अंदर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में 29 पॉइंट ट्रेस किए गए हैं, जिन पर जल्द ही CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर की नुहार बदलने के लिए और भी कई प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत जल्द करवाई जा रही है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚੌਂਕ ਜੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ, NPR ਕੈਮਰੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ बड़ी ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। जलालाबाद के अरनीवाला क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ जमीन पर जामुन की खेती की जाती है। जामुन का फल क्वालिटी के तौर पर इस क्षेत्र में बड़ा अहम माना जाता है, जिसकी देश के अलग अलग राज्यों सहित विदेशों में भी मांग की जा रही है। तो वही जामुन के फल के कारण यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिला है और किसानों के लिए ये सहायक धंधा आमदन का स्रोत बना हुआ है। ये फसल बहुत थोड़े समय की होती है और इसकी देखभाल बड़ी बारीकी से की जाती है। इस दौरान ठेकेदारों ने कहा कि बारिश और प्राकृतिक मौसम की मार से भी इसे बचाकर रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में जामुन को संभालने के लिए कोई इंडस्ट्री लग जाए तो लोगों की आमदनी और बढ़ सकती है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਮਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਾਮਨ ਨਾਲ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਮਨ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਜਾਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਾਮਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਫੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਟਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਹੇਵੰਦ फसल है और बढ़ेगी इस तो। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की ओर से राज्य प्रधान बलदेव सिंह जीरक की अगुवाई में भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते के विरोध में एक विशाल मोटरसाइकिल रोष मार्च निकाला गया। ये मार्च जीरक के गुरुद्वारा डेरा बाबा हरिनामसर से पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ, जो कि जिलाधीश कार्यालय फिरोजपुर की तरफ रवाना हुआ। इस दौरान यूनियन के मुख्य नेता ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश बचाओ मोर्चे के तहत देश भर में दी गई कॉल के तहत पूरे भारत में जिला स्तर पर मोटरसाइकिलों पर रोष मार्च निकालकर जिलाधीश को मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देश बचाओ मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਆ। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान द्वारा चलाई जा रही योजना मेरी रसोई के तहत बठिंडा नगर निगम के मेयर पदमजीत सिंह मेहता की ओर से बठिंडा के लोगों को राशन किटें बांटी गई। इस दौरान मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने कहा कि जो मुख्यमंत्री पंजाब की ओर से पंजाब के लोगों के हितों के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ये पंजाब सरकार का बहुत ही बढ़िया प्रयास है, इसलिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के लोगों के हितों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और इन ऐतिहासिक फैसलों का पंजाब के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। सर, मैं सबको पहला ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਐਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ सम्मान राशि मिल रही है। सिविल अस्पताल नकोदर के एसएमओ का चार्ज डॉक्टर जगजीत सिंह ने संभाल लिया है। इस मौके पर अस्पताल के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उनका स्वागत केक काटकर किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जगजीत सिंह ने कहा कि वे यहां पर पहली बार आए हैं, लेकिन वे नकोदर में ही पले बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हल वे पहल के आधार पर करेंगे। ख्वाबां की भी कोई उम्र होंदी है ते इंतजार का भी कोई वक्त है, ते अज वो वक्त है जिहड़ा कि मैं हो सकता कि कभी ख्वाब दे विच तां देखिया होए, पर हकीकत दा मैं कभी हौसला नहीं कीता सी। जिस तरह का इत्थे हॉस्पिटल पहुंचण ते स्टाफ ने स्वागत किया, मैं पहले दसदा कि मेरी 28 साल की जॉब है ते उस तो ज़्यादा मैं थावां ते काम किया है। घट्टो घट्ट 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ मैं 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ SMO, 2 SDH ਦਾ SMO, DMC ਐਜ਼ SMO 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ खुद तुहाडे कोल कुछ वक्त बाद लेट अस से कि हफ्ते 10 दिन बाद इहदे बारे च तुहानूं फीडबैक देवांगा।
जालंधर के वार्ड नंबर 50 के अधीन आते बस्ती शेख इलाके में आम आदमी पार्टी की ओर से आप नेता हरिसिमरनजीत सिंह बंटी के कार्यालय में पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मेरी रसोई स्कीम के तहत राशन बांटा गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री पंजाब महेंद्र भगत ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ये राशन जरूरतमंद परिवारों में बांटा। इस दौरान उन्होंने सभी इलाका वासियों को पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक भलाई स्कीमों के बारे में जानकारी भी दी। वहीं लोगों ने पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मेरी रसोई स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब और कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत का आभार भी व्यक्त किया। काम होने ते डिप्टी मेयर साहब को होना ये सरकार के नुमाइंदे ने, सो अगू मैं बेनती करांगा सरकार की कोई भी सहूलत कोई भी काम काज जो है चाहे राशन कार्ड बनना है वो भी इत्थों बनना है। सारे सरकार दी सहूलतां लैण लई वार्ड नंबर 50 के साथी भैणां मेरियां इत्थे आउणगीਆਂ, सो तुहाडा मैं धन्नवाद करना। सो अज बस्ती शेख दे विच खुद आप मंत्री साहब तुहाडे नाल रूबरू होण आए ने और तुहाडे नाल सारियां गल्लां साझीਆਂ भी करनगे। इस तो पहला मैनूं एक गल दा जवाब दिओ भी तुहाडे सारे जिहड़े हज़ार वाले कार्ड के फार्म भर गए सारिਆਂ ਦਾ, कोई रहिंदा तो नहीं ये, जे कोई रहिंदा तो हथ खड़ा कर दिओ। चलो जड़े तुसी रह गए हो इत्थे कैंप लगा शाम को 5 तो लैके 8 बजे तक तुहानूं फार्म भी दिता जाएगा और तुहाडी फोटो भी होएगी। प्रधानमंत्री के 17 जुलाई को जालंधर दौरे को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस की ओर से राज्य भर में सुरक्षा के पुख्त प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों पर एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा की अगुवाई में पटियाला में एक विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एसएचओ लाहौरी गेट इंस्पेक्टर सौरभ सबरवाल, जीआरपी गुरमीत घुम्मन व उनकी टीमों ने पटियाला रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से चेकिंग की। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पटियाला जिला में रेड अलर्ट जारी है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन पटियाला दी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया, जिहदे विच मेरे नाल इंस्पेक्टर एसएचओ लाहौरी गेट इंस्पेक्टर सौरभ सबरवाल और एसएचओ जीआरपी नाल इन्हां दी टीम एंटी साबोटाज नाल आरपीएफ के कर्मचारी सारे ने रल के असीं अज कास ऑपरेशन किया। इत्थे सारे जो यात्री आ रहे ने जा रहे हैं या जो कोई शक्की व्यक्ति इत्थे बैठे सी उन्हां दी चैकिंग की गई है और जो भी कोई माड़ा अंसर होएगा उन्होंने ठल पाने लई असीं इह अज चैकिंग की। बिल्कुल जी बिल्कुल, साडा जो है रेड अलर्ट है साडे पटियाला जिले विच और सारे ही जिहड़े नाके वगैरह किते लाए गए ने और जिहड़े माड़े अंसर ने कोई हाइड आउट्स ने सारिਆਂ ते चैकिंग की। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर शेखा बाजार जालंधर में श्री बालाजी की साप्ताहिक चौकी का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री हनुमान चालीसा की सामूहिक पाठ से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान चालीसा के उपरांत प्रसिद्ध भजन गायक दीपक सरगम ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादार एवं विधायक रमन अरोड़ा ने भी श्री बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्तिमय एवं सेवा का संदेश दिया। इस दौरान विधायक रमन अरोड़ा ने कहा कि 16 जुलाई को श्रावण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। श्री शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਜਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ मैं देखता हाँ कि बहुत सारे कलाकार इस देवीतला मंदिर के बच्चों के गुणगान तो ही कलाकार बन गए। सो मैं सारी संगत अगे बेनती करांगा तुसी भी अपने घरों के विच दैनिक सवेरा जो चैनल है हलचल चैनल 599 नंबर फास्टवेज से जाके 41 नंबर दैनिक सवेरा के चैनल से जाओ। ये सारे प्रोग्राम तुसी घर बैठे ही देख सकते। ये छोटे छोटे बच्चे जो आस्ता आस्ता सीखते ये अज कलाकार बन गए हैं। कुछ तो इन्होंने बाहर भी चले गए हैं बॉम्बे को कितने जिते उन्होंने गान का प्रोग्राम। ये सारी पढ़ाई दिता हाँ मैं अपने प्रधान श्री शीतलवीर जी जिन्होंने ये बाल संध्या शुरू करके छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया। राजेश्वरी धाम वैष्णो मंदिर बस्ती शेख रोड जलंधर में परम पूजनीय गुरु मां देवी रानी जी के ब्रह्मलीन होने के 40वें दिन पर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से धार्मिक समागम आयोजित किया गया। तो वही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु मां के श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ से हुआ, जिसके उपरांत सामूहिक रूप से भी दुर्गा प्रस्तुति पाठ का आयोजन किया गया। भजन गायक मणि भैया ने अपनी मधुर एवं भक्तिमय प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गुरु मां देवी रानी जी के प्रेम, करुणा, सेवा और आध्यात्मिक जीवन को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू। हैंड ग्रेनेड, एक ग्लॉक पिस्तौल की बरामद। तरनतारन में सीआईए स्टाफ और एक आरोपी में हुई मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। जंडियाला गुरु के एक खाली प्लॉट से नौजवान की लाश मिलने से फैली सनसनी, 2 दिन से नहीं लौटा था घर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।